हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 10th के बच्चों के जो एग्ज़ाम पेपर होने वाले हैं 2024 में बोर्ड के, उसके अकॉर्डिंग उनके बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि 2024 में जो ड्राइंग के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसके मॉडल पेपर को सॉल्व किया जाए। तो जो भी बच्चे हैं क्लास 10th में जो बोर्ड का पेपर 2024 में देना चाहते हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम से पहले ड्राइंग पेपर को पूरी 100% मेरे साथ सॉल्व कर लें और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को 2024 में 100% देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है। जितने भी आलेखन के कैंडिडेट हो या प्राविधिक कला के कैंडिडेट हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। पहली बात, आप सभी लोग जितने भी ड्राइंग के कैंडिडेट हैं उनको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और 15 मिनट जो होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए होता है। उसके बाद जो 3 घंटा होता है आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए होता है। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के 3 खंड दिए जाते हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क से जो है आप लोगों के मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं और उसमें आप लोगों को 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा, जिससे आप लोगों के जो भी मार्क्स होंगे वो पूरी तरह से फिक्स हो जाएं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए आलेखन का सर्वप्रथम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आलेखन में जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। पहला जो क्वेश्चन है कि मुख्य रंग कितने हैं, ऑप्शन के रूप में दिया गया 3, 2, 5 और 7। तो बच्चे आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मुख्य रंग होती है, या तो इसको मुख्य रंग कहते हैं या इसी को हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं या इसी को हम लोग मूल कलर भी कहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा 3। आपको जानना ये होगा कि मूल रंग जो 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग इमेज के माध्यम से देख लेते हैं कि वो 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इमेज के माध्यम से कि 3 जो प्राइमरी कलर होते हैं वो ये होते हैं। आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को बताया कि 3 रंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लाल रंग, जो कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पीला रंग, और तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नीला रंग। और यही 3 रंग जो होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं। इसी को हम लोग मूल रंग कहते हैं या इसी को हम लोग मुख्य रंग कहते हैं। याद रखेंगे, किसी भी तरह से पुटअप करे, या तो प्राइमरी कलर पूछे या मूल रंग पूछे या मुख्य रंग पूछे, तो कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप सभी लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें शीतल मतलब ठंडा रंग कौन सा है। ऑप्शन के रूप में दिया गया हरा, लाल, नारंगी और पीला। तो याद रखिएगा, शीतल रंग जो आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाए उस रंग को हम लोग शीतल रंग कहते हैं। और शीतल रंग ऑप्शन में क्या दिया गया है? हरा दिया गया है, लाल रंग दिया गया, नारंगी रंग दिया गया और पीला रंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हरा। हरा रंग जो होता है वो ठंडा रंग होता है, और ये हरा रंग जो होता है वो सेकेंडरी कलर अर्थात द्वितीयक रंग कहते हैं। इसको हम लोग आगे भी डिफाइन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। ऑप्शन के रूप में दिया गया लाल, नीला, हरा और धानी। तो याद रखेंगे, जो गर्म रंग होता है, जो जिस कपड़े को पहनते हैं जिससे हमें गर्मी का एहसास हो, जैसे लाल रंग जब पहनते हैं और धूप में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वहीं पर गर्मी के मौसम में जब हम सफ़ेद कलर पहनते हैं या नीला कलर पहनते हैं या हरा कलर का जो ड्रेस पहनते हैं तो वो ठंडक पहुंच जाता है। इसीलिए पूछ रहा है कि कौन सा रंग गर्म होता है। तो यहाँ पर लाल रंग जो होता है वो गर्म होता है, और लाल रंग कौन सा होता है? मूल रंग होता है, प्राइमरी कलर होता है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये याद रखेंगे
क्वेश्चन है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। आइए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ओस्टवाल्ड में कितने रंग चक्र होते हैं। यहां पर याद रखेंगे, देखिए मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। देखिए ये है आपका ओस्टवाल्ड का रंग चक्र, आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बड़ा कर देता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये जो दिया गया है ये ओस्टवाल्ड का रंग चक्र है और यही पूछ रहा है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो देखिए ओस्टवाल्ड रंग चक्र में एक, पहला जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो 8 रंग होते हैं। और 8 रंग कौन कौन से हैं, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा और धानी। ये जो रंग होते हैं ये ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, इस रंग चक्र को क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड चक्र। ओस्टवाल्ड कौन थे, तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे ओस्टवाल्ड ने, और इन्होंने कलर की जो थ्योरी दिया था उन्होंने इस प्रकार से इसी व्हील चक्र को मानकर किया था। तो इस समय जो अब आप लोगों का जो क्वेश्चन हो जाएगा कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 8। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, द्वितीयक रंग कौन सा है। देखिए बच्चे यहां पर जो दिया गया है ये है प्राइमरी कलर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, और थोड़ा सा आपका कलर ले लेते हैं, ये है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर में आपको मैंने अभी समझाया कि प्राइमरी कलर में लाल रंग होता है, दूसरा जो होता है वो पीला कलर होता है, और तीसरा जो होता है वो नीला कलर होता है। ये प्राइमरी कलर होता है। जब लाल और पीले को जब हम लोग मिलाते हैं, तो अर्थात जब दो प्राइमरी कलर को मिक्सिंग करते हैं, तो लाल और जब पीले को जब हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पर जो बनता है रंग, याद रखेंगे, इसको और इसको जब हम लोग आपस में मिक्स करेंगे तो इससे जो रंग तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नारंगी रंग। लाल और नीले को जब हम लोग मिलाएंगे तो इससे जो रंग तैयार होगा उसको हम लोग कहते हैं बैगनी रंग। नीले और पीले को जब हम लोग मिलाएंगे तो इससे बनेगा हरा रंग। इसको याद रखेंगे। ये जो तीन कलर लाल, नीला और पीला, ये प्राइमरी कलर हुए। नारंगी, बैगनी और हरा जो होंगे वो द्वितीय कलर अर्थात सेकेंडरी कलर होंगे। तो कुल जो संख्या हुए, और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो होता है सेकेंडरी कलर। मैंने आप लोगों को बनाया कि जब पीले और लाल को जब मिक्स करेंगे तो बनता है क्या, नारंगी कलर। वहीं पर लाल और नीले को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा बैगनी कलर। ये आप लोगों को बैगनी कलर दिख रहा है। जब पीले और नीले को बनाएंगे तो बनेगा हरा रंग। तो ये देखिए बन गया हरा रंग। तो इस प्रकार से तीन जो प्राइमरी कलर और तीन जो हैं ये सेकेंडरी कलर अर्थात द्वितीयक रंग। तो इस प्रकार आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नारंगी, बैगनी और हरा। ऑप्शन में क्या दिया है, नारंगी, लाल, पीला और हरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर का। 6 नंबर का है कि तटस्थ रंग कौन सा है। बच्चे तटस्थ रंग उन्हों कहते हैं जो न्यूट्रल कलर होते हैं, अर्थात काला और सफेद रंग जो होते हैं उनको हम लोग न्यूट्रल कलर अर्थात तटस्थ रंग कहते हैं।
काला और सफ़ेद को जब हम लोग मिलाते हैं तो इससे जो रंग बनता है उसको हम लोग कहते हैं धूसर कलर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि तटस्थ रंग कौन सा होता है। तो सफ़ेद और काला जो होता है वो तटस्थ रंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा। नेक्स्ट कलर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। हमने बताया था कि प्राथमिक रंग कहिए या मुख्य रंग कहिए या मूल रंग कहिए, तो वो कौन कौन से हैं मैंने अभी डिस्कस किया। और यहाँ पर भी देखिए इमेज के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइमरी कलर, और प्राइमरी कलर क्या है, लाल है, पीला है और नीला है। ऑप्शन में क्या दिया है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं, हरा, आसमानी, पीला, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा लाल, नीला और पीला, लाल, नीला और पीला, तो ये हमारा प्राथमिक रंग हो जाएगा। तो 7वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, और ये प्राइमरी कलर। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जो आपके आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ पर कौन कौन से रंग दिया गया है, जल रंग दिया गया है, तैल रंग दिया गया है, एक्रेलिक रंग दिया गया और पेस्टल रंग दिया गया। तो इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो माध्यम पारदर्शक होता है उसको हम लोग कहते हैं वाटर कलर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटर कलर, क को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है काला, नीला, आसमानी और नारंगी। तो सफेद का जो अपोजिट कलर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काला रंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। जब लाल और नीला को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यहां पर बनता है बैगनी कलर। तो ऑप्शन में क्या है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो बनेगा बैगनी कलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क होगा। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीले रंग में क्या पूछ रहा है, पीले रंग में लाल रंग, पीले रंग में जब लाल रंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नारंगी रंग बनेगा। ठीक है, ये वाला कलर आप लोगों को बनेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, नारंगी रंग बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 12th नंबर का कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया गया द्वितीय रंग कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं या 3 होते हैं। तो यहाँ पर द्वितीयक रंग कितने दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए द्वितीयक रंग मतलब सेकेंडरी कलर कितने हैं, नारंगी है, बैगनी है और हरा है। तो कितने हैं, टोटल 3 कलर हैं। तो द्वितीयक रंग कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 3 रंग है। राइट आंसर क्या होगा, घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। यहां पर देखिएगा पीले रंग का विरोधी रंग आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, आप लोगों को मैं दिखाना, ये है आपका, देखिए ये देखिए यहां पर देखिए जो भी व्हील चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं उनको हम लोग विरोधी कलर कहते हैं। यहां पर देखिए आपसे पूछअप कर रहा है पीला रंग, और पीला रंग कहां पर है, ये रंग रहा, ये है आपका पीला रंग। और पीला रंग के सामने का जो कलर होता है उसको हम लोग कहते हैं वायलेट कलर। वायलेट कलर मतलब आप लोग ध्यान से देखिए वायलेट कलर, तो पीले रंग का वायलेट कलर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, नीला, सफ़ेद, हरा या धानी। तो यहाँ पर हम लोग किसको टिक करेंगे, नीले को टिक करेंगे।
पीले का विरोधी कलर क्या हो जाएगा, वायलेट कलर, जो कि आपस में मिलता जुलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट कलर को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष सभी लोग देखे होंगे। तो इंद्रधनुष में टोटल रंगों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कला शब्द किस भाषा का है। सभी लोग जानते हैं कि जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, संस्कृत भाषा। कला का सर्वप्रथम जब हम लोग जो अंकन देखते हैं वो ऋग्वेद में किया गया था, लेकिन कला का शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया 2B, HB, 2H और H। तो जो B ग्रुप की पेंसिल होती है उसकी जो ब्लैकनेस होती है, जो गहराई होती है वो अधिक होती है, और इससे खींची गई जो रेखा होती है वो डार्कनेस होती है, ब्लैकनेस होती है, गहरी होती है। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो बी ग्रुप की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। जितना नंबर का बी ग्रुप बढ़ेगा उसकी ब्लैकनेस उतनी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हल्की होती है, रेखा हल्की होती है। तो जो यच ग्रुप की होती है वो रेखा हल्की होती है, हार्ड होती है। और यहाँ पर दिया है 2H, HB, 2B और 4B। तो ये सब ब्लैकनेस होती है, ये सब होंगी नहीं। और HB में जितनी नंबर की H बढ़ेगी उसकी हल्कीपन होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। जानते हैं कि जब हम लोग प्राकृतिक चित्रांकन करते हैं तो उस फूल को, कली को, या जो पत्ते होते हैं उनकी वाइट मतलब उनकी वाह बैकग्राउंड को अंकित करने के लिए हम लोगों को महीन ब्रश की आवश्यकता होती है। और वो जितनी भी कम नंबर की ब्रश होगी उसी को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पर सबसे कम नंबर की ब्रश क्या है, 2 नंबर है। तो इसी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए सबसे कम नंबर का ब्रश का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोगों को मैंने समझाया कि जितनी कम नंबर की ब्रश होगी उसकी जो रेखाएं होती हैं वो महीनी होती हैं, और जितने नंबर की रेखाएं बढ़े, जितने नंबर का ब्रश बढ़ेगा उसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आलेखन बनाए जाते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आलेखन, एक जो होता है ज्यामितीय आलेखन, एक होता है सूक्ष्म आलेखन, और एक जो होता है जो आप लोगों के बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से 4 प्रकार के आलेखन तैयार किए जाते हैं। तो राइट आंसर क होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि छत के केंद्र को, अर्थात जो रूप होती है, जो छत होती है, उसकी जो केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो जो रूप होती है उसकी मिडिल पॉइंट को या केंद्र बिंदु को सजाने के लिए उसको केंद्रीय आलेखन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। केंद्रीय आलेखन जो होगा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है प्राविधिक कला। तो आज के क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और वो 20 क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, तो वो आलेखन से थे। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताने हैं कि आज के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कैसे लगे। अगर आप लोगों के और भी आवश्यकता होगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप सभी लोग जो भी नए इस चैनल पर वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।